हेलो दोस्तों, वेलकम टू 100 डेज 100 मूवी एक्सप्लेनेशन। और आज हम बात करेंगे हाल ही में रिलीज हुई मूवी हनुमान की। तो दोस्तों, मैं अपने चैनल पर पहले कुछ हॉलीवुड और बॉलीवुड मूवीज एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उन्हें देखने के लिए चैनल पर विजिट करें और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूले। तो दोस्तों, कुछ लोग इस मूवी को आदिपुरुष से कंपेयर कर रहे थे। वो बिल्कुल भी ऐसा ना करे, क्योंकि अगर हनुमान मूवी 10 on the 10 है तो आदिपुरुष मूवी -10 on the 10 है। दोनों मूवीज में कोई कंपैरिजन नहीं। अरे रुकिए, ये उन हनुमान वाली मूवीज में से नहीं है जिनकी स्टोरी आपको पता है। ये बिल्कुल अलग स्टोरी है, सबसे हटकर। इसके डायरेक्टर प्रशांत वर्मा इस स्टोरी के दम पर अपना सुपर हीरो यूनिवर्स बना रहे हैं। तो गाइस, बिना टाइम खराब करे शुरू करते हैं मूवी की स्टोरी। मूवी माइकल नाम के बच्चे से स्टार्ट होती है जो सुपर हीरो बनना चाहता है। बट प्रॉब्लम यह है कि उस पे भूत सवार है कि वो हवा में उड़े और सुपर हीरो के जैसी उसकी स्ट्रेंथ हो। वो स्कूल में अपने दोस्त श्री को बुली बच्चों से बचाता है और हीरो बनने के चक्कर में छत से कूदने की कोशिश करता है और गिरकर चोटिल हो जाता है, जिसके बाद उसके मोम डैड उसे बहुत डांटते हैं। इसी बीच एक दिन बातों ही बातों में माइकल का दोस्त श्री उससे कहता है, क्या तुम्हें पता है जितने भी सुपर हीरो मूवीज में दिखाए गए हैं उनके माता पिता नहीं होते। माइकल भी इस बात को नोटिस करता है और घर जाकर अपने माता पिता को कमरे में बंद कर पूरे घर में आग लगा देता है और दरवाजा नहीं खोलता, जिससे उसके पेरेंट्स की मौत हो जाती है। इस घटना से हमें पता चलता है कि उसके ऊपर सुपर हीरो बनने का कितना पागलपन सवार था। अब हम कुछ सालों बाद के सीन देखते हैं जहां कुछ लुटेरे पैसे लूटकर भाग रहे होते हैं। वहीं एक सुपर हीरो ड्रेस वाला बंदा आता है और सभी लुटेरों को जान से मार देता है। वो लुटेरे उसे पैसे देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनकी फिर भी नहीं मानता और उन्हें जान से मारकर ही दम लेता है। जब वहां पुलिस आती है तो वो एक गैस बम छोड़ता है, जिससे सब पुलिस वाले फ्रीज हो जाते हैं और वो बंदा वहां से निकल जाता है। अब सबकी नजरों में वो बंदा सुपर हीरो बन गया था। अब अगले सीन में दिखाया गया है सीरी साइंटिस्ट बन चुका है और माइकल की हेल्प कर रहा है सुपर हीरो बनने में। जिस सुपर हीरो ने अभी सभी लुटेरों को मारा था वो माइकल ही था। इसके बाद हमें हनुमान जी की सूरज वाली कहानी दिखाई गई है, जिसमें इंद्र देवता के प्रहार से हनुमान जी के रक्त की एक बूंद समुद्र में गिर जाती है और एक सीपी के अंदर मोती का रूप धारण कर लेती है। दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं दक्षिण भारत के छोटे से गांव अंजनाधरी और उसमें रहने वाले हनुमंत लड़के की स्टोरी। हनुमंत पेड़ से कुछ बच्चों के लिए आम तोड़ता है। हनुमंत का निशाना अचूक है, वो बंदर को एक भी आम नहीं लेने देता। तभी एक गांव वाला हनुमंत को आकर बताता है कि उसके दोस्त काशी को गजापति के आदमी आकर पीट रहे हैं। हनुमंत हीरो के माफिक उसे बचाने जाता है और खुद ही पिट जाता है। अब काशी हनुमंत को बताता है कि गांव में मीनाक्षी डॉक्टर की पढ़ाई कर आई हुई है। ये सुनकर हनुमंत बहुत खुश होता है, क्योंकि वह बचपन से ही उसे बहुत ज्यादा चाहता था और बिना बताए उसकी मदद भी किया करता था। एक दिन मीनाक्षी भी जानती थी कोई तो उसकी मदद करता है, पर उसके सामने नहीं आता। उसके बाद हनुमंत घर जाता है। वहां उसकी बहन अंजम्मा को दिखाया गया है, जो अभी तक कुंवारी है। दोनों भाई बहन में नोकझोंक चलती रहती है, लेकिन दोनों एक दूसरे से प्यार भी भरपूर करते हैं। हनुमान घर के डिब्बे से कुछ पैसे चुरा कर भाग जाता है। दरअसल उसकी बहन ने ही उसके लिए पैसे रखे थे। तभी गांव में एक बिगुल बजता है और ये पोलीगार्ड का होता है। वो लोग मनोरंजन के लिए कुश्ती करते हैं और जो उन्हें चुनौती देता है उसे अखाड़े में जान से मार देते हैं। गजापति नाम का पोलीगर उन सबका मुखिया होता है। वह मीनाक्षी इन सबको कुश्ती करने से रोकती है और कहती है कि अब गांव में डकैत नहीं है, इसलिए पोलीगर की भी कोई जरूरत नहीं। हमें दिखाया गया है गांव में उस समय एक साधु भी आता है। वो कहता है इस गांव पर संकट आने वाला है। अब अगले सीन में मीनाक्षी बस से कहीं जा रही होती है कि हनुमान भी उसी बस में चढ़ जाता है और वो मीनाक्षी के लिए एक चुराई हुई पायल लाया था, जो उसे पहनाने की कोशिश करता है। लेकिन एक औरत हनुमान को चोर चोर बोल देती है। सब उसे गलत समझते हैं और कंडक्टर उसे बस से उतार देता है। आगे चलते ही उस बस में जंगल के डाकू हमला कर देते हैं। सभी लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं और मीनाक्षी के पीछे भी कुछ डकैत पड़ जाते हैं। वो सीधा सभी को मार रहे थे। तभी थोड़ा आगे चलकर हनुमंत को एक टाइगर दिखता है, जिसे देखकर हनुमंत वहां से भागता है और सीधा मीनाक्षी के आसपास पहुंच जाता है। हम देखते हैं ये टाइगर कोई और नहीं बल्कि वही साधु बाबा है। उन्होंने किसी कारण से हनुमंत को वहां पहुंचाया है। जब डाकू मीनाक्षी को पकड़कर उसे मारने वाले होते हैं, तभी हनुमंत की नजर उसकी चैन पर पड़ती है और हनुमंत देखता है मीनाक्षी खतरे में है और वो उसकी नजरें बचाकर एक कंचे के निशाने से मीनाक्षी की जान बचा लेता है। लेकिन अब ये सारे डाकू हनुमंत के पीछे पड़ जाते हैं और उसे घेर कर मारने लगते हैं। वो लोग हनुमंत को जान से मारने के लिए समुद्र में फेंक देते हैं। हनुमंत के हाथ में जो मीनाक्षी की चैन होती है वो छूट जाती है और नीचे पानी में जाने लगती है। उसे पकड़ने के लिए हनुमंत भी तैरते हुए नीचे जाता है और वो वहीं पहुंच जाता है जहां हनुमान जी की रक्त की एक बूंद गिरी थी।
वह आज भी चमक रही थी। उसी जगह पर वो चैन भी अटकी थी। तब हनुमंत उस चमकती हुई मणि और चैन दोनों को उठा लेता है। इधर हम मीनाक्षी को देखते हैं, जिसे आज भी उस जगह पर वो कंचा मिलता है और वह सोचने लगती है उस लड़के ने मुझे आज भी बचा लिया, लेकिन मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई, और वो परेशान सी हो जाती है। इस साइड अब हनुमान बहकर समुद्र किनारे पहुंच चुका है। उसे गांव के मछुआरे घर तक लेकर आते हैं, जिसके बाद हनुमंत का इलाज चलता है। उसकी बहन बहुत परेशान होती है और फिर काशी जल्दी से मीनाक्षी को बुलाता है कि हनुमंत को बहुत चोट लगी है, इसलिए चलकर उसका इलाज कीजिए, उसका हाथ और पैर सब टूट चुके हैं। यह सुनते ही मीनाक्षी भी काशी के साथ जाने लगती है। तब हम हनुमंत को देखते हैं, जिसे होश आता है और वो उसी मणि को देखने लगता है। सूरज की रोशनी से लॉकेट के साथ वाली मणि चमकती है और वो लाइट सीधा हनुमंत की आंखों में जाती है, जिससे उसकी आंखों का रंग बदल जाता है। तब हनुमंत में एकदम कहीं से शक्ति आ जाती है। उसे चलने फिरने में भी दिक्कत हो रही थी, लेकिन अब उसका बिस्तर टूट जाता है और उसकी सारे बॉडी के घाव अपने आप भर चुके थे। फिर जैसे ही मीनाक्षी वहां आती है, वह हनुमंत को ऐसा देखकर काशी को बहुत सुनाती है और उसे चांटा मारती है और कहती है मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं। अब अगले सीन में गजापति मीनाक्षी की इंसल्ट करता है कि उसे कोई तो चुनौती दे। अब अगले सीन में गजापति मीनाक्षी की इंसल्ट करता है और उसे चुनौती देता है। वहां हनुमंत ये सोचकर आता है कि आज वो चैन दिखाकर मीनाक्षी को सब सच बता देगा कि उसको वही बचा रहा था और इससे मीनाक्षी भी उससे प्यार करने लगेगी। लेकिन वो चैन उससे काशी के गुंडे छीन लेते हैं और उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर कहते हैं कि वो अपनी पावर दिखाए और हम सबको मारे। तब सब गुंडों को वो खूब मारता है। हनुमंत पर उनके एक भी वार का असर नहीं होता। जब मीनाक्षी पूछती है कि इन गुंडों को किसने मारा, तब हनुमंत कहता है मैंने मारा, और जैसे ही वो चैन दिखाने लगता है तो वही बंदर जिसके आम हनुमंत ने खाए थे चैन लेकर रफू चक्कर हो जाता है, जिसके बाद मीनाक्षी को लगता है कि हनुमंत मजाक कर रहा था। हनुमंत यह सब बात जाकर काशी को बताता है और उसके विश्वास न करने पर काशी को अपने पावर्स की झलक दिखलाता है। लेकिन काशी कहता है ये तो नॉर्मल है, ऐसा करो तुम ट्रेन को रोक कर दिखाओ, और हनुमंत ट्रेन रोकने चला जाता है। फिर जैसे ही ट्रेन हनुमंत से टकराती है वो दूर जाकर गिरता है और जिंदा बच जाता है। काशी को भी विश्वास हो जाता है। अब आगे एक दुकान वाला बंदर के हाथ में सोने की चैन देखता है। उस दुकान वाले का नाम सत्य है। वो उसे खाने का लालच देकर चैन ले लेता है। मीनाक्षी भी वहां कुछ लेने आती है और चैन उसके पास देखती है। उसे लगता है दुकान वाला ही है जो आज तक उसे हर मुसीबत से बचा रहा था। अब दुकान वाले के पेट में एक चोट का घाव था। यह देखकर मीनाक्षी को पूरा भरोसा हो जाता है। अभी मीनाक्षी सत्या के साथ घूम रही थी और हनुमंत अपनी पावर साबित करना चाहता था, इसलिए वो गजापति को जाकर चुनौती दे देता है। लेकिन मीनाक्षी सत्या को लड़ने के लिए कहती है, पर काशी उससे सब सच उगलवा लेता है कि वो चैन उसने बंदर से छीनी थी और वो आदमी नहीं है जो मीनाक्षी को हर बार बचाता था। अब जब हनुमंत और गजापति में कुश्ती शुरू होती है तो सूर्य देवता बादलों के पीछे छिप जाते हैं, जिसकी वजह से हनुमंत की शक्तियां काम नहीं करती और गजापति उसके हाथ पैर तोड़ देता है। सब गांव वाले हताश होकर जाने लगते हैं कि तभी सूर्य देवता का प्रकाश बादलों को चीरता हुआ हनुमंत पर गिरता है और वो उठ खड़ा होता है और गजापति को बहुत मारता है। ऐसा लगता है कि खुद हनुमान जी उसके अंदर आ गए हों। अब हनुमंत गजापति को पीटकर पोलीघर का शासन समाप्त कर देता है और गांव में एक मुखिया चुनने को कहता है। अगले सीन में माइकल अपनी फौज के साथ गांव में आता है और कहता है उसे गांव में डेवलपमेंट करना है, इसलिए वो यहाँ पर आया है और मीनाक्षी के कहने पर हॉस्पिटल बनाने के लिए भी तैयार हो जाता है। यहाँ हमें माइकल के इरादों का पता चलता है। एक्चुअली उसने हनुमंत की ट्रेन के सामने आकर जिंदा बचने वाली वीडियो देख ली थी, जिससे उसे लगा कि हनुमंत के पास कुछ तो पावर है जिससे वो अभी तक जिंदा है और यही पता करने वो अंजनधारी आया हुआ है। फिर एक दिन माइकल हनुमंत की शक्तियां देखने के लिए चाल चलता है। वो निर्माण साइट पर जेसीबी से एक बड़ा सा पत्थर नीचे गांव वालों पर गिराने लगता है ताकि गांव वालों को बचाने के चक्कर में हनुमंत की पावर दिख सके। पर हनुमंत एक मुकुट के पीछे छुपकर पावर यूज करता है और गांव वालों को बचा लेता है और माइकल का प्लान असफल हो जाता है। इससे माइकल बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है। अब रात के समय हनुमंत अपनी बहन का मजाक बना रहा होता है। तब उसे बूढ़ी दादी आकर बताती है कि यही बहन तेरे लिए शादी नहीं कर रही, क्योंकि उसे लगता है शादी के बाद तेरा क्या होगा। और ये सुनकर हनुमंत बहुत उदास हो जाता है क्योंकि वह अपनी बहन की खुशियों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा था। इसलिए अगली सुबह होते ही हम देखते हैं हनुमंत अपने सारे घर के काम निपटा लेता है और अपनी बहन को जरा भी काम नहीं करने देता और साथ में वह उस लड़के को भी बुला लेता है जिससे उसकी बहन प्यार तो करती थी पर शादी नहीं कर रही थी। तब हनुमंत इन दोनों की शादी तय करवा देता है। अब गाँव में चुनाव की तैयारियां चल रही होती है। उधर माइकल के गुंडे हनुमंत को बेहोश कर उठा लेते हैं और सिरी उससे पावर का राज पूछता है, पर हनुमंत उसे बातों में उलझाए रखता है ताकि वो मणि का यूज कर
सके और वहां से निकल सके। ये बात माइकल कैमरे से नोटिस कर लेता है और जैसे ही वो हनुमंत को मनी यूज करते हुए देखता है तो टेंट में जाता है, लेकिन तब तक हनुमंत पावर यूज कर वहां से भाग जाता है। अब उसी समय कुछ गुंडे आकर मीनाक्षी पर हमला कर देते हैं। हनुमंत वहां आकर मीनाक्षी को बचा लेता है और फिर गजापति को जाकर बोलता है कि मीनाक्षी से दूर रहे, अब गांव का मुखिया वही बनेगा। इसके बाद अंजना की शादी का दिन आता है। माइकल वहां अपनी गैंग लेकर पहुंचता है और सबको बताता है कि हनुमंत ने उसकी मणि चुरा ली है जो पुश्तैनी थी। शादी में कोई बखेड़ा न खड़ा हो ये सोचकर हनुमंत माइकल को मणि दे देता है, पर जैसे ही माइकल मणि की पावर लेना चाहता है उसकी आंखें फूट जाती है क्योंकि मणि नकली था। अब हनुमंत सभी को असली मणि दिखाता है और कि तभी माइकल के आदमी पीछे से हनुमंत को करंट लगा देते हैं। उसको बचाने अंजम्मा आती है और सभी को खूब मारती है। हनुमंत जैसे ही मनी की पावर लेने की कोशिश करता है माइकल गोली चला देता है, लेकिन मनी की पावर से गोली हनुमंत में से आर पार होकर अंजमा को लग जाती है और जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। इस बात से गुस्सा होकर हनुमंत मनी को कहीं दूर फेंक देता है और माइकल का आदमी ये देख लेता है। वहीं दूसरी तरफ माइकल गैंग और जहरीली गैस वाले ड्रोन लेकर गांव पर हमला कर देता है, जिससे पूरे गांव वाला फ्रीज हो जाते हैं। उधर वो बाबा हनुमंत को मनी का राज बताते हैं और हमें पता चलता है वो बाबा खुद विभीषण जी थे और वो हनुमंत को आने वाले धर्मयुद्ध के बारे में बताते हैं। हनुमंत ये सुनकर शौक हो जाता है और गांव वालों को बचाने निकलता है। वहां श्री भी गजापति को लेकर उसकी मदद करने आता है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कैसे हनुमंत ने श्री को जहरीली गैस से बचाया था जब माइकल ने टेंट में श्री को मरने के लिए छोड़ दिया था। अब वो तीनों माइकल के गुंडों को बहुत मारते हैं। माइकल के आने के बाद उनका पलड़ा भारी हो जाता है और वो हनुमंत को बहुत ज्यादा मारता है। माइकल हनुमंत को जान से मारने ही वाला होता है कि तभी वही बंदर वहां मनी लेकर पहुंचता है और हनुमंत की तरफ मनी फेंक देता है, जिसके बाद हनुमंत में शक्ति आ जाती है और वो माइकल के साथ फाइट करता है। वहीं दूसरी तरफ श्री सारे ड्रोन डीएक्टिवेट करने की कोशिश करता है और इसी बीच हनुमंत सारे ड्रोन नष्ट कर देता है। हम देखते हैं माइकल के पास पावरफुल सूट था जिसकी हेल्प से वो हनुमंत के साथ बहुत देर तक फाइट करता है और उससे मनी छीन लेता है। वो हेलीकॉप्टर में भागने की कोशिश करता है, लेकिन हनुमंत बड़ी जड़ों की रस्सी से हेलीकॉप्टर को उड़ने से रोक लेता है और फिर बिन मनी हनुमान के गदा से हेलीकॉप्टर पर कूद जाता है, जिससे हेलीकॉप्टर में धमाका होता है और उसके टुकड़े टुकड़े हो। माइकल उसी धमाके में मारा जाता है और हनुमंत के प्रहार से मनी भी टूट जाती है और वो रक्त की बूंद हनुमंत की आंखों में गिर जाती है, जिससे हमेशा के लिए वो शक्तियां हनुमंत के पास आ गई। तभी वहां वो बाबा यानी विभीषण जी आकर कहते हैं कि यह मणि फूटने के कारण अब कोई भी असुर नहीं रुकने वाला, सब के सब यहाँ आएंगे और जल्द ही यहाँ पर भयानक धर्मयुद्ध होगा। तब वह हनुमान जी को याद कर कहते हैं कि मुझसे जितना हो सका मैंने कर दिया, अब इस दुनिया को असुरों द्वारा तबाह होने से आप ही बचा सकते हैं। यह पुकार सुन हनुमान जी जो धरती के नीचे बैठे राम नाम की तपस्या कर रहे थे उनके ऊपर से बर्फ टूटती है और हम देखते हैं कि हनुमान जी का एक बड़ा विराट स्वरूप हनुमंत के पीछे उड़ता हुआ दिखाई देता। तो दोस्तों ये थी स्टोरी हनुमान मूवी की। अगर फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो मैं सिर्फ एक लाइन में कहूंगा, ए प्योर मास्टरपीस विद लो बजट। रेटिंग की बात करें तो स्टोरी 10, एक्टिंग 10, विजुअल एंड वीएफएक्स 10। तेजा सज्जा की परफॉर्मेंस बहुत फैंटास्टिक है और बिना रहने विलन के किरदार भी बहुत खूबी निभाया है। रही सही कसर स्पोर्टिंग एक्टर और हीरोइंस ने पूरी कर दी, इसलिए मैं इस मूवी को 10 आउट ऑफ 10 रेटिंग दूंगा। आप भी बताइए दोस्तों आपको मूवी की स्टोरी कैसी लगी। कुछ सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इसका पार्ट 2 का एक्सप्लेनेशन भी आप सबसे पहले यहाँ देख सके। हनुमान जी का नाम लेके वो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो बस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।